दोस्तों ये एपिसोड पिछले एपिसोड की एंडिंग से शुरू होता है। अब आगे मास्टर यलान का फायर फिनिक्स और मास्टर पूजिंग का वज्रास डिसेंडिंग रात, ये दोनों टेक्निक आपस में कंबाइन होते हुए उस डीमन किंग पर इतना टेरिफाइंग प्रेशर रिलीज कर रही थी कि वो सीधे इसमें चकनाचूर हो जाए। हालांकि इस डीमन किंग को खत्म करना आसान नहीं होगा। आफ्टर ऑल इसमें पांचों डीमन किंग की कंबाइन की हुई पावर्स थीं। भले इस डीमन किंग की हड्डियां क्रश नहीं हुई थीं, लेकिन इन मास्टर्स की टेक्निक ने असर दिखाना शुरू कर दिया। मास्टर पूजिंग ने देखा कि ये डीमन किंग अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुका, इसलिए वो अपनी प्यूरिफाइंग बीड का यूज करते हुए उस डीमन किंग के हर एक जॉइंट पर अटैक करने लगे, ताकि जब वो टूट कर बिखर जाए तब उसे जुड़ने का मौका ही न मिल पाए। इधर वो डीमन किंग बुरी तरह से तड़प रहा था, लेकिन अभी तक उसने हार नहीं मानी। तब तक मास्टर यूनलान ने अपनी यंग फायर का यूज करते हुए तुरंत ही उस डीमन किंग की बॉडी में आग लगा दी थी, जिसके चलते वहां पर काफी जोरदार धमाका हो गया। इन दोनों को पूरा यकीन था कि अब तो ये डीमन किंग मारा जाएगा। हालांकि वो डीमन किंग तो अपने डैमेज हुए पार्ट्स को दोबारा से रिपेयर कर रहा था, जो देखकर तो यूनलान के होश ही उड़ गए। यहां पर मास्टर पूजिंग सोल स्टेबलाइजिंग डिवाइन पावर को एक्टिवेट करते हुए इस डीमन किंग पर अटैक करने लगे। उन्होंने वहां पर बहुत ही बड़े जॉइंट हैंड क्रिएट कर लिए थे, जिसके बाद उन दोनों का यूज करते हुए इस डीमन किंग को क्रश करने की कोशिश करने लगे। और फाइनली इस भयानक ब्लो के साथ वो डीमन किंग वहां पर मारा गया। इधर राइचस पाथ के डिसाइपल तो बुद्धिज्म के ग्रेट डिवाइन पावर्स को देखकर ही हैरान थे। भले इन दोनों मास्टर्स ने अपनी अमेजिंग टेरिफाइंग टेक्निक का यूज किया था, लेकिन फिर भी ये अभी तक उस बीस्ट गॉड को इंप्रेस नहीं कर पाए। ये लोग देखते हैं कि वहां की सारी जमीन शेक हो रही, साथ ही साथ वहां का ब्लड एसेंस भी ऊपर की तरफ फ्लोट हो रहा था। और फिर बीस्ट गॉड ने तुरंत ही अपने डीमन किंग को दोबारा से रिजेक्ट कर दिया। उस डीमन किंग की ब्रेक हुई बोनस आपस में जुड़ने लगी, जो देखकर तो इन दोनों मास्टर्स के होश ही उड़ गए। और अब देखते ही देखते वहां पर ईविल एनर्जी का एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो क्रिएट हो गया, और अब उसी टॉर्नेडो से वो डीमन किंग रोअर करते हुए मास्टर यूनलान के सामने आ जाता है। यहां पर मास्टर यूनलान को यह समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कौन सी टेक्निक का यूज करके इस डीमन किंग का मुकाबला करें, क्योंकि उनकी हर एक मूव, हर एक पैंतरा फेल हो चुका था। साथ ही साथ वो डीमन किंग अपनी ईविल एनर्जी से बने हुए बॉल से इन लोगों पर हमला करने लगा। तो मास्टर पूजिंग ने तुरंत ही वहां पर गोल्डन बेल को एक्टिवेट करते हुए इन दोनों को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। यूनलान मास्टर पूजिंग से कह रहा था कि ये टेक्निकल एनर्जी से भरी पड़ी है, इसका आपकी बॉडी पर जरा भी टच मत होने देना। जो सुनते साथ ही मास्टर पूजिंग ने वहां पर एक फॉर्मेशन शील्ड को एक्टिवेट कर लिया। इस शील्ड में डिफेंस के साथ साथ ऑफेंस की भी एबिलिटी थी, जिसके चलते डीमन किंग का ईविल सर्जिंग स्ट्राइक का अटैक डिस्ट्रॉय हो गया। मगर इनकी मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि थोड़ी देर में वहां पर ईविल रेनिंग शुरू हो गई। ये एक ऐसी बारिश है जिसमें भीगने के बाद इनकी कल्टीवेशन लेवल सप्रेस हो जाएगी। इसलिए मास्टर पूजिंग ने गुस्से में आकर उस डीमन किंग पर पाम अटैक रिलीज करना शुरू कर दिए। मास्टर पूजिंग ने यहां पर अपनी बुद्धा पावर को एक्टिवेट करते हुए एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया, जिसमें से हजारों हाथ आकर डीमन किंग को जमीन में धंसाने लगे। यहां पर बीस्ट गॉड अपने डीमन किंग का एक ब्लड का कतरा उठाते हुए कहने लगा कि मैंने तो तुम लोगों को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था। मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि तुम लोग मुझे इतनी जबरदस्त टक्कर दे पाओगे। यहां पर हम देख पाते हैं कि बीस्ट गॉड ने दोबारा से अपनी पावर उस ब्लडी एसेंस में ऐड कर दी है, जिससे वो हद से ज्यादा पावरफुल बन गया था, और इसी का असर सीधे उस डीमन किंग पर होने लगा। यहां पर मास्टर पूजिंग ने अपनी सारी पावर्स लगा दी थी, मगर अब उस डीमन किंग को कंट्रोल करना उनके बस की बात नहीं। वहीं दूसरी तरफ मास्टर यूनलान भी मास्टर पूजिंग को सपोर्ट करने के लिए उस डीमन किंग पर कई सारे हमले करने लगा। यलान ने उस पर अपनी यंग एनर्जी से इतने सारे फायर अटैक रिलीज किए थे कि वैसे तो ये डीमन किंग जलकर राख होना चाहिए, लेकिन इसे बीस्ट गॉड का सपोर्ट था, जिसके चलते वो अपनी बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाते हुए वहां पर ब्लड सर्जिंग टेक्निक का यूज करने लगा। उस भयानक टेक्निक से हिट होने के बाद यूनलान बुरी तरह से घायल हो चुके थे, मगर उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मास्टर पूजिंग ने उन दोनों के आसपास गोल्डन बेल को समन कर लिया। भले ही ये दोनों मास्टर्स एक दूसरे का पूरा साथ दे रहे थे, मगर डीमन किंग को हराना उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया। इधर इस ईविल एनर्जी के चलते कई सारे डिसाइपल मौत के घाट उतरने लगे। उनकी चीखें और मदद की गुहार सुनकर बीस्ट गॉड को मजा आ रहा था। वो इन लोगों से कह रहा था कि तुम्हारी औकात किसी कीड़े से कम नहीं है, तुम लोग आज मरो या कल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां पर तो उसका डीमन किंग पहले से 1000 गुना ज्यादा और पावरफुल बन चुका था। ये सब देखकर तो इन दोनों मास्टर्स के होश ही उड़ गए, और अब तो यलान ने गुस्से में आकर अपनी यंग पावर को एक्टिवेट कर दिया। उनके ऐसा करते साथ ही उनकी पूरी बॉडी से यंग एनर्जी रिलीज हो रही थी। वो बीस्ट गॉड से कह रहे थे कि हमारे राइटस पाथ को हराना इतना आसान तो नहीं होने वाला। इतना कहते साथ ही वो डीमन किंग पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। वहीं पर मास्टर पूजिंग ने भी अपने एक और फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था। यहां पर उन्होंने अपने बुद्धाद फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया था, जो देख बीस्ट गॉड कह रहा था कि तुम लोग तो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं हो, तो चलो फिर दिखाओ तुम में कितना दम है। यहां पर बीस्ट गॉड के एक ही इशारे पर डीमन किंग ने इन पर कई सारे ईविल स्ट्राइक से अटैक कर दिए थे, जिसे मास्टर पूजिंग का धर्मा फॉर्म बड़ी ही तेजी के साथ डिस्ट्रॉय करने लगा। साथ ही साथ यूनलान ने मास्टर पूजिंग के साथ मिलकर वहां पर एक बैरियर क्रिएट किया, जो कि प्योर यंग पावर और बुद्धा पावर से भरा हुआ था।
जैसे ही उस डीमन किंग की बोन उस बैरियर को क्रॉस करने लगी, वो अचानक से राख बन जाती है। यानी कि इस बैरियर को पियर्स करना डीमन किंग के लिए मुश्किल था। जो देखते साथ ही वो डीमन किंग काफी ज्यादा भड़कते हुए इन लोगों पर हमले करने लगा। वहीं पर मास्टर युनलान ने अपनी पूरी ताकत दांव पर लगा दी थी ताकि वो जैसे तैसे इस डीमन किंग को खत्म कर पाए। इधर वो डीमन किंग भी कुछ कम नहीं था, वो लगातार इन दोनों पर हमले करने लगा। इधर मास्टर पुजिंग अपना सारा दम लगाते हुए इस डीमन किंग पर एक फाइनल अटैक रिलीज कर देते हैं, जिसके चलते वो डीमन किंग बुद्धिज्म के प्योर गोल्डन स्पिरिट में ट्रैप हो गया था। और फाइनली हम देख पाते हैं कि इन दोनों ने मिलकर डीमन किंग को खत्म कर दिया। इस डीमन किंग को खत्म करने के चक्कर में मास्टर युनलान बुरी तरह से घायल हो चुके थे, लेकिन तभी वो देखते हैं कि बीस्ट गॉड अपने हाथ में एक और कोर लेके खड़ा था। वो इन दोनों से कहता है कि तुम लोगों ने काफी ज्यादा स्ट्रगल की, लेकिन मुझे बताओ इसका आखिर में क्या फायदा हुआ। इस बार बीस्ट गॉड ने अपने हाथ से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ आसमान में बिजलियां कड़क रही थी, क्योंकि जेनी और गोसली की फाइट अभी तक खत्म नहीं हुई थी। गोसली की बॉडी से बहुत ही स्ट्रांग स्पिरिचुअल आउरा रिलीज हो रही थी और वो ज़्यूफान से कहने लगा कि आज इस एक ही स्ट्राइक में मैं पुराने सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। और फिर ये दोनों एक दूसरे पर दोबारा से अटैक करना शुरू कर चुके। अब ज़्यूफान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो अपना कीमती वक्त जेनियू के साथ फाइट करने में जाया करना नहीं चाहता था। इसीलिए ये दोनों फाइनल स्ट्राइक के लिए एक दूसरे पर छलांग लगा चुके और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।